भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लक्ष्मी भंडार इसको बढ़ा करके हम 3,000 रुपया प्रति माह हमारी माताओं को देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और जहां हमने कहा है वहां हमने किया भी। सबका मैं स्वागत करता हूं और इस बीच में दो बजट हम सब ने देखे। एक केंद्र सरकार का करीब 55 लाख करोड़ का और दूसरा जो है पश्चिम बंगाल सरकार का। और सबसे पहले आपके माध्यम से मुझे ये जनता को बताते हुए बेहद खुशी है कि इस बार के केंद्रीय बजट में बनारस से लेकर के सीधा सिलीगुड़ी को जोड़ने वाला हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की घोषणा हुई है। और ये वास्तव में पूरे नॉर्थ बंगाल के लिए, विशेष करके दार्जिलिंग, तराई, डूअर्स और हम सब के लिए हमारे अपेक्षा से भी बड़ी घोषणा थी। इसके लिए मैं विशेष तौर पे केंद्र सरकार का, मोदी जी का, रेलवे मंत्री का मैं बहुत आभारी हूँ। और भविष्य में क्योंकि जो बनारस से सिलीगुड़ी को जोड़ेगी, दिल्ली से पहले बनारस आएगी, बनारस से सिलीगुड़ी और भविष्य में जा कर के सिलीगुड़ी से इसको नॉर्थ ईस्ट यानी गुवाहाटी से जोड़ा जाएगा। और इसमें दूसरे सबसे बड़ी बात जो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है कि ये जो चिकन नेक क्षेत्र का 40 किलोमीटर जो है ये जो बुलेट ट्रेन दौड़ेगी वो अंडरग्राउंड होगा। यानी एक बहुत बड़ी बात है। आज तक जिसको हम चिकन नेक कह रहे थे अब वो एलिफेंट नेक बनेगा। और ये पूरी इस क्षेत्र के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जो है घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से हुई है। इसके कारण जो है इस क्षेत्र में, चिकन नेक क्षेत्र में स्टेबिलिटी और एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके साथ ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो दानकुनी से लेकर के यानी गुजरात के सूरत तक 1850 किलोमीटर का ये कॉरिडोर होगा, जिसके कारण लॉजिस्टिक सस्ता होगा, व्यापार और वाणिज्य इसके माध्यम से बढ़ेगा। और पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार ने इस बार जो है 14,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट जो है मात्र रेलवे के लिए रखा है। और इसके साथ ही देश भर में 12.2 लाख करोड़ यानी 12 लाख करोड़ के आसपास का जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब नई चीज़ पे, यानी वो देश के लिए नए एसेट बनेंगे। और टूरिज़्म डोमिनेटेड क्षेत्र 20 देश भर में जो है उसको विकसित किया जाएगा। उसके कारण दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी को लाभ होगा। देश भर में हर ज़िले में जो है गर्ल्स हॉस्टल बनेगा हमारी बहनों के लिए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी घोषणा है। और एमएसएमई को और मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ का फंड जो है इसके लिए एलोकेट किया है। 2047 का विकसित भारत का सपना इस बजट में साफ दिखता है। मैं तमाम चीज़ें तो आपके समक्ष अभी नहीं रख सकता। कल स्वयं जो है गृह मंत्री जो MOS है वो आपके बीच इसके बारे में डिटेल में प्रेस करेंगे। और आज हम सब ने पश्चिम बंगाल का इंटरिम बजट देखा। बजट अपने आप में एक किसी भी राज्य के लिए, देश के लिए एक उत्सव जैसा माहौल रहता है। मैं किसी की उपेक्षा तो नहीं करना चाहता, किसी की बुराई नहीं करना चाहता। मैं जनता के विवेक के ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि जो भी पश्चिम बंगाल का जो बजट घोषणा हुआ है वो पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता तय करेगी। 4 लाख करोड़ का बजट, और उसमें आपने देखा होगा जो बजट जब भी बनता है एक तरफ इनकम होता है, दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर होता है। यानी इनकम जो है 3 लाख करोड़ से कम है और खर्चा जो है 4 लाख करोड़ से ज़्यादा है। ऑलरेडी पश्चिम बंगाल का कर्जा 7.75 लाख करोड़ यानी करीब करीब 8 लाख करोड़ के आसपास है। और इस बार सरकार ने बताया है कि 1,03,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त बोरो करेंगे, यानी लोन लेंगे, कर्ज लेंगे। इसके कारण जो है 9 लाख करोड़ का कर्जा होगा। CPM के समय 2011 में ये कर्जा 1,90,000 करोड़ था, यानी 2 लाख करोड़ से कम था। आज जाकर के 9 लाख करोड़ रुपया बना है ममता दीदी के राज में। और इससे भी बड़ी बात कि 4 लाख करोड़ के खर्चे जो बता रहे हैं बजट में, उसमें से 54,000 करोड़ रुपया सिर्फ जो डेट है, जो लोन है, जो कर्जा है, उसकी रीपेमेंट के लिए खर्चा आ रहा है। और यानी 25% जो टोटल बजट का पार्ट है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, वो नए लोन और कर्ज से आएगा। ये इस बजट की मुझे लगता है बहुत बड़ी चीज़ दो देखने लायक थी।
दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डीए को लेकर के बड़ी घोषणा की है। जो 20 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी हैं जिनको समय पे तनख्वाह और बोनस नहीं मिलता, और डीए तो दूर की बात थी, उनकी बहुत बड़ी विजय हुई है। लेकिन इस पूरे बजट में 20 लाख से ज़्यादा जो हमारे एम्प्लॉय है उनको मार्च से पहले उनका 25% बकाया देना है, उसकी कहीं भी जो है जानकारी इस बजट में नहीं थी। अब मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी ये मिलेगा, इस पे मुझे आशंका है। और दूसरी बात, आशा वर्कर की डिमांड थी कि 15,000 रुपये उनका ऑनरियम होना चाहिए, और मुझे लगता है उनके साथ धोखा और उपेक्षा हुई है। 1,000 रुपये मात्र उनको लेकर के बढ़ाया गया है। युवाओं को रोजगार के लिए, यानी पश्चिम बंगाल में जिसको हम युवा कहते हैं, 2.25 करोड़ से ज़्यादा उनकी संख्या है। मुझे लगता था कि उनको लेकर के कोई बड़ी घोषणा होगी, लेकिन उसमें भी निराशा हाथ लगी। जहां एक तरफ 10 लाख से ज़्यादा जो है सरकारी पोस्ट वैकेंट खाली है, उसकी भर्ती को लेकर के कोई घोषणा नहीं थी। पढ़े लिखे होनहार युवाओं के लिए मुझे लगता है उनके स्वाभिमान के ऊपर में एक गहरी चोट है। 1,500 रुपया पढ़ाई के बाद उनको दे करके उनको घर में बिठाया जाएगा, यानी नई इंडस्ट्री और नए रोजगार सृजन के लिए किसी तरह की इसमें घोषणा नहीं थी। और एक बार फिर नॉर्थ बंगाल के उपेक्षा हुई है, और ये आंकड़े साफ बताते हैं। नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट बोर्ड को 900 करोड़ रुपया, जबकि इंडस्ट्री से लेकर के कॉमर्स को मात्र 1,400 करोड़ रुपया, और मदरसा के डेवलपमेंट के लिए जो है 5,713 करोड़ रुपया। ये पश्चिम बंगाल सरकार के बजट के कुछ आंकड़े थे, मैंने आपके समक्ष रखा। मैं फिर कहना चाहता हूँ, आज के दिन में मैं किसी की बुराई या उपेक्षा नहीं करना चाहता, लेकिन ये जनता तय करेगी इस बजट के बाद। राजू जी, 3,000 रुपये भी तो 1,500 रुपये भी तो मिल रहे हैं, 500 रुपये तो बढ़ाया गया है। लकी भंडार में जो 500 रुपये बढ़ाए हैं, उससे लगता है वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा? देखिए, ये मैं फिर कह रहा हूँ, जनता तय करेगी, लेकिन ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को खराब करते हुए कुछ चुनाव की दृष्टि से कुछ घोषणाएं जरूर हुई है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और लक्ष्मी भंडार इसको बढ़ा करके हम 3,000 रुपया प्रति माह हमारी माताओं को देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जहां हमने कहा है वहां हमने किया भी है। तृणमूल कर्मी लोग मिठाई बांट रहे हैं, होली खेल रहे हैं, 500 रुपये। अच्छा है, अभी 2 महीने पहले ही उत्सव मना ले, होली खेल ले, मिठाई खा ले, और बाद में तो करेला खाना पड़ेगा। उससे अच्छा है आज मिठाई खा ले। मैं फिर कहता हूँ, अच्छा है 1-2 दिन खुश हो ले, लेकिन वास्तविकता वो भी जानते हैं। क्योंकि आज मुझे सबसे दया टीएमसी के हमारे कार्यकर्ता, जो हमारे नेता, उनके ऊपर आती है। क्योंकि आईपैक ने जो कुछ भी इनका ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जो संगठन खड़ा किया था, वो आईपैक ने पूरा बर्बाद कर दिया है। सर, एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, अच्छा होता। अर्जिकर अस्पताल में जो घटना हुई बहन के साथ, उस समय वो सुप्रीम कोर्ट जाती। और इतना ही नहीं, संदेश खाली में जो माता बहनों के साथ हुआ, तब वो सुप्रीम कोर्ट जाती। इतना ही नहीं, मुशीराबाद में जो हिंदुओं के साथ दमन हुआ, उनके घर जलाए गए, हिंदुओं को मारा गया, तब जाती तो शायद हमें अच्छा लगता। लेकिन आज रोहिंग्यास और घुसपैठियों को बचाने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं, क्योंकि उनको पता है उनके कारण ही उनका वोट बैंक बचा हुआ है। मुझे लगता है एक समाज को खुश रखने की ये नीति ममता दीदी को बहुत भारी पड़ेगी। मैं बार बार कहता हूँ, ये तुष्टीकरण की राजनीति से आपको कुछ समय के लिए कुछ लोगों की तालियां मिल सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति इसके कारण नहीं सुधर सकती।